परमानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और इम्पॉर्टेंट ब्लॉग लेकर के आए हैं। जो बहुत सारे साईं परिवार या सवाल करते हैं कि गुरुजी आज हमने सपने में बाबा का यह रूप देखा, या सपने में किसी संत को देखा, किसी फ़कीर को देखा, या किसी मंदिर में हम गए वहाँ पूजा करते हुए देखा, या मंदिर में फूल चढ़ाते हुए देखा, या कोई पूजा कर रहे थे थाली गिर गई, दीप बुझ गया, अचानक से पूरी दीप जल गई, दीप में फूल बन गया, या दीप में जो है क्या हुआ अचानक से दीप दग गई, या टूटी हुई दीप आपके सम्मुख जलाना चाहिए कि नहीं। आज पूजा का सब कुछ संकेत बाबा जब देते हैं तो उस संकेत का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा संकेत आता है, क्यों ऐसी चीज़ें आती हैं, यह चीज़ आज हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले संकेत का मतलब समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि साईं बाबा के 11 वचन में बाबा क्या रूप अपना बताया है। ये जब जान लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि संकेत कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए, साईं बाबा का जो 11 वचन मैं बार बार कहता हूँ, सोते जागते उठते बैठते हमेशा बोलते रहिए, इससे बाबा की जो ऊर्जा है वह आप पर रहती। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि संकेत जानने से पहले 11 वचन है क्या। बहुत सारे साईं परिवार जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए वो जान ले। जैसे बाबा का 11 वचन क्या है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तजले ननन। तो ये साईं बाबा का 11 वचन है। अब बाबा क्या कहते हैं 11 वचन में, फिर से आप ध्यान दीजिए, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये जो संकेत हैं, संकेत का मतलब अनुभव। जैसे हमारे बहुत सारे साईं परिवार ने यह क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोग का यह क्वेश्चन आया कि गुरुजी मैंने सपने में किसी संत को देखा, पीला आंचल पहने हुए, और वह मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह क्वेश्चन किया कि गुरुजी हमने साईं बाबा को देखा। कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी हमने सफ़ेद कपड़े में किसी संत को देखा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, किसी भी संत को देखना, स अंत, संत का मतलब समझ लिए, इसका संधि विच्छेद आप समझिए, स धन अंत, मतलब जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं का अंत कर दिया है वही संत है। संत के लिए कबीरदास जी ने लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब संत ऐसा होना चाहिए जो गलत चीज़ें उसको छोड़ दे, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर ले। तो संतों ने अपने जीवन को क्या किया, तपस्या की तरफ लगाया। अपने समस्त उन विकारों को छोड़कर, अवयवों को छोड़कर उन्होंने क्या किया, एक मार्ग पकड़ा, प्रभु का मार्ग। और ऐसे लोगों का अगर आपको दर्शन हो रहा है आपके सपने में, इसका मतलब है कि आपकी पूजा सिद्ध हो चुकी है, प्रभु आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके आसपास उनका निवास है। इसीलिए सपने में ऐसे प्रभु आपको दर्शन दे रहे हैं। वरना तो लोग मंदिर में जाते हैं, लाइन लग के धक्का मुक्का खाते हैं और फिर भी दर्शन नहीं हो पाता अच्छे से। तो आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं कि बाबा आपके सपने में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बहुत लोग सपने में ये देखते हैं कि मैं बाबा को हार चढ़ा रहा हूँ। तो अब ये चीज़ ये समझिए, इसका मतलब बाबा आपसे वह चीज़ चाह रहे हैं कि आप मुझे हार चढ़ाएं। आपने पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में कि बाबा के पास कोई जाता था, सब व्यक्ति से वो नहीं मांगते थे, किसी ना किसी को वो बोलते तुम मेरा इतना पैसा दो, तुम इतना दे के जाना। तो बाबा जानते थे कि ये व्यक्ति कभी ना कभी मेरे लिए बोला। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, तो बाबा उसके मन को पढ़ लेते थे, बताते थे तुमने कहा था कि तुम मेरा वो इतना पैसा बाकी हो, इतना रुपए इतना आना तुम दे के जाना। तो बाबा उससे मांग लेते थे दक्षिणा। आपने सुना भी होगा, साईं सच्चरित्र में पढ़ा भी होगा।
तो बाबा अगर आपसे फूल माला की ऐसा उनकी अपेक्षा है तो किसी भी साईं मंदिर में जाएं, एक फूल माला अर्पित कराएं। थर्सडे को, गुरुवार बाबा का दिन है, या किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आप विशेष रूप से पीले पुष्प की माला दुकानों, जहाँ भी मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ आसपास फूल की दुकानें होंगी, वहाँ पे अर्पित करा दीजिए, सबसे अच्छा है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कपड़े का दान करते हुए देखा। तो कपड़े का अगर आप दान कर रहे हो, इसका मतलब आपका शारीरिक कष्ट दूर हो रहा है। वस्त्र कहाँ होता है? तन पर होता है। किसी व्यक्ति को, गरीब को, किसी मंदिर में जा कर के बाबा को भी कुछ साल और जो है चुनरी अर्पित कराइए, किसी गरीब को दे दीजिए, ऐसे करना चाहिए। पीला फल बांटिए। अच्छा, अब आता है पूजा में। बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं, अचानक से थाली गिरी धड़ाम से, पूरा पूजा का चीज़ इधर उधर फैल गया। अब यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले ये तो जान लीजिए, कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। आपकी पूजा में कुछ गलत हुआ है, बाबा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? अगर महिलाएं हैं, अपने सर पे आंचल करें, दुपट्टा अगर ओढ़ती हैं तो दुपट्टा कर लें पूजा करते समय। या और बाबा अगर पुरुष हैं तो वो हाथ जोड़ करके विनम्रता से बाबा के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दें और वहाँ पर गलती के लिए क्षमा मांगें। इसीलिए आपने देखा होगा, बड़े से बड़े कोई भी आचार्य होते हैं, संत होते हैं, वो बार बार क्षमा मांगते हैं, प्रभु से क्षमा याचना मंत्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, हमारे मंत्रों में कोई त्रुटि हुई हो। हम लोग कौन है? एक इंसान है, और इंसानों से ही तो त्रुटि होती है। अगर त्रुटि ना होती तो भगवान बन जाते। तो इसलिए क्षमा याचना होना चाहिए। और जो थाली से वह चीज़ ज़मीन में गिर गई, उसको कभी फिर पूजा में ना रखें। क्यों? क्योंकि वह चीज़, इसका मतलब जब गिर गई, नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें आ गई, तो वो फूल पत्ती सब चीज़ें हटा दीजिए, उसको प्रभु को मत अर्पित करिए। जो भी चीज़ें, फिर से थाली धुलिए, फिर से चीज़ें सजाइए, बाबा के सम्मुख जाइए, क्षमा मांग करके पूजा स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हम दीप जलाते हैं, पूरा दीप का बत्ती जल जाता है, एकदम से कुछ नहीं बचता। ये बहुत आप सौभाग्यशाली है। इसका मतलब प्रभु के सम्मुख जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वह पूरा का पूरा प्रभु ग्रास कर जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी पूजा सफल हो रही है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने वाली हैं। क्योंकि अगर पूरी बत्ती जल जा रही है पूजा में और उसमें थोड़ा सा भी घी तेल नहीं बच रहा है, इसका मतलब प्रभु आप पर बहुत ही अच्छा दक्ष हैं और प्रसन्न हैं। तो आपकी पूजा में यह चीज़ हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मैं खुद जलाता हूँ, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पूरी की पूरी बत्ती जल जाती, पूरा। कई बार मैंने जलाया है और ऐसा भी कई बार बनता है, हमेशा नहीं बनता लेकिन कई बार बनता है। मैंने कई बार यह शेयर भी किया है कई ब्लॉग में कि जब जलाते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारे लोगों के दीप में फूल बनते। कैसे? जैसे आपने बीज कोई चीज़ रोपित करते तो दो कोपले बनती है ना, छोटी सी गोल सा, पान की पत्ती की तरह छोटा सा। क्या होता है, ऐसी आपके दीप में चीज़ें बन जाती हैं, वो दिखता है कि कोई फूल बन गया। तो इसका मतलब है कि आपके आसपास बाबा हैं, आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, इसका मतलब है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबा को कोई फूल आप चढ़ाते हैं, वो फूल आपके सम्मुख कुछ देर बाद जैसे पूजा आप करते हैं धीरे से गिर जाता है, वो कोई अशुभ नहीं है। उस फूल को तुरंत आप उठिए, अपने मत्थे पर लगाइए उठाने के बाद, और उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जहाँ भी रखेंगे धन धान्य से परिपूर्णता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बाबा ही वह संकेत देके आपको प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। फूल का मतलब होता है कि जिस तरह वह फूल खिला है आप भी खिल जाएंगे, ये बाबा का आशीर्वाद होता है। पूजा में आप पूजा कर रहे हैं, अचानक से कोई भिखारी आके या कोई जानवर आता है, वांग लगाता है, चिल्लाता है, इसका मतलब बाबा ही है। बाबा का आप कई बार पढ़े होंगे, साईं सच्चिदानंद बाबा किसी भी रूप में आ जाते थे। तो बाबा का कोई रूप आकार प्रकार नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये अनुभूति की विषय। कोई भिखारी आपके दरवाजे पर भीख मांग रहा है, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय इरिटेट नहीं होना चाहिए। तुरंत अगर कोई नहीं है आप उठिए, उस भिखारी को भिक्षा दीजिए, वह पूजा समझिए सफल हो गई। आप ये मत सोचिए कि मेरी पूजा टूट गई, ये चिल्ला दिया। बहुत लोग ऐसे इरिटेट होते हैं, ये गलत है। कोई जानवर आ गया उसी समय आप वहाँ चिल्ला रहा है, इसका मतलब वह उस स्वामी के घर आया है कि इस स्वामी से मुझे कुछ मिलेगा। तो कुछ भी घर में जो भी खाने पीने की चीज़ उसको दीजिए,
फिर पूजा में आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपकी पूजा सफल हो चुकी है, चाहे पूजा दोबारा करिए या ना करिए, लेकिन वहाँ पहले दे के आइए। क्योंकि जो हमारी आत्माएं हैं पूरे विश्व में, जिसमें जितने ज्ञात अज्ञात जीव हैं, उसके अंदर जो आत्मा है, जो यह जान है, यही परमात्मा है। और समस्त जो आत्माएं हैं उनका सम्मिलन कर दिया जाए, पूरे विश्व की जितने ज्ञात अज्ञात जीव आत्माएं हैं, तब जाकर एक ईश्वर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नदियां कहीं से निकलें लेकिन मिलती कहाँ? समुंदर में, जिसको कहते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल। तो उस खाड़ी में जाके मिलती हैं, उस समुद्र में मिलती हैं। तो हम कोई भी जो जात पात बनाते हैं वो यहाँ आके बनाते हैं। प्रभु ने किसी को जात पात बना के नहीं भेजा है। हम जिसके घर पैदा हुए उसी का नामकरण, उसी का जात पात बन गया। तो ये प्रभु ने कभी नहीं कहा। प्रभु ने केवल मानव बनाया और हम लोग एक बौद्धिक प्राणी बने, तो हम दीन दुखियों गरीबों की सेवा करें। और बाबा यही ध्यान देते हैं, यही लोगों के लिए वह अपना मैसेज देते हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए। पहला नंबर कि अगर पूजा कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसी संकेत मिल रहे हैं, तो वह पहले करिए। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ये चीज़ें, कोई चीज़, और एक चीज़ और बता दें, कभी भी पूजा में टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो प्रभु को कैसे अच्छा लगे। दान दक्षिणा कभी फटा वस्त्र नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए फटी चीज़ें, गंदी चीज़ें दान ही ना करिए। जो आपके लिए नहीं अच्छा वो दूसरे के लिए कैसे अच्छा है? जो आपके लिए अच्छा है वही दूसरे के लिए अच्छा है, ये आप जान कर चलिए। और प्रभु का संकेत अगर ऐसा मिलता है, कुछ भी मिले, तो उस अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए और उसका मतलब समझना चाहिए। क्योंकि पूजा कर लेना, बैठ जाना ही प्रभु को प्राप्त करना नहीं होता है। एक मानव रूप में आप पैदा हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप एक श्रेष्ठ नागरिक बने, लोगों की दुख सुख में सहयोगी बने। और दुख में तो सहयोगी बने ही बने, सुख में भले ना बने। तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप एक रोटी खाते हैं, उसका चौथाई हिस्सा किसी गरीब का, किसी जानवर का भी अंश है, उसको भी दीजिए अगर सामने है तो। और प्रभु का हमेशा आप निवेदन करिए, हमेशा उनके सम्मुख प्रार्थना करिए कि प्रभु जो भी आप दे रहे हो, रूखा सूखा सब आप दे रहे हो, मेरी कोई औकात नहीं है। और वास्तविकता भी यही है। जिस दिन इतना आप झुक जाएंगे, इतनी प्रार्थना करेंगे, उस दिन आपके सम्मुख जो भी ईश्वर का संकेत होता है, वह संकेत साकार रूप में आपके सम्मुख आता है, आपका जीवन संवर जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक चीज़ और, कि जब भी जीवन में कष्ट हो, भीषण बाधाएं हो, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, यज्ञ याजन हवन के लिए जो दिव्य हवन होता है, आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र का जाप करके हवन होता है, उससे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है और वह ऊर्जा आपके हर कार्य को सफल करती है। कोई भी बाधा हो, चाहे संतान प्राप्ति में, चाहे विवाह में, चाहे आपके घर परिवार में कलह का वातावरण चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, कोई भी चीज़, बिजनेस में घाटा, या बच्चे, युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनके शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है या उनका जॉब में विलम्ब हो रहा है, तो निश्चित रूप से हवन कराना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। देखिए, दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संतों की कथा और यज्ञ याजन हवन दुर्लभ घरों में हो पाता है, उनके लिए हो पाता है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।